कल ही हमने स्ट्रीम की थी जिसमें मैंने बड़ी चौड़ के साथ डिक्टेटर का मैंने थंबनेल लगा दिया था, जिसमें मैंने सर जिम रैटक्लिफ को पीछे नीचे गिरते पड़ते दिखाया था और आगे हमारे शेख जसीम बिन हमाद अल थानी को मैंने आगे बढ़ते हुए दिखाया था कि रेस जीतते हुए खुद ही रेस चला रहे, खुद ही जीत रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बिलीफ था, एक कॉन्फिडेंस था कि सर जिम रैटक्लिफ की बिड विल नॉट बी इनफ। हमारे को शुरू से ये न्यूज सुनने में आ रही थी कि जो कतारी बिड है एंड जो इनियोस की बिड है या जो सर जिम रैटक्लिफ की बिड है, कतारी बिड वाज फार सुपीरियर, कतारी बिड वाज मोर वैल्यूएबल। शेख जसीम ज्यादा प्राइस देने को तैयार थे यूनाइटेड के लिए और कल तक ये न्यूज हम मान ही रहे थे। और स्काई स्पोर्ट्स तक ने भी ये बोला था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बिड सबमिट कर दिया शेख जसीम ने, जो 5 बिलियन के अराउंड वैल्यूड है। बट फिर बाद में कुछ रेवलेशन आते हैं, कुछ और हमारे को अंदर की डिटेल्स पता चलती हैं, जिसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बिड का जो पूरा आप कह सकते हो जो ये हेडलाइन आई थी, जिसपे आप काफी बड़े क्वेश्चन उठा सकते हो। क्योंकि जिस चीज का डर यूनाइटेड फैंस को 2 दिन पहले तक था, हो सकता है कि वो डर एक्चुअली सच निकले। क्योंकि अब न्यूज आ रही है कि जो सर जिम रैटक्लिफ की बिड है वो शेख जसीम की बिड से काफी ज्यादा है। और अब तक हमारे को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि शेख जसीम की बिड हाईएस्ट बिड है। और इससे हो सकता है कि एक्चुअली जो विनिंग बिड हो, जो हमारे को कुछ दिन में पता चल सकता है कि एक्चुअली विनिंग बिडर कौन होगा या ग्लेजर्स का प्रेफरेंस किस बिडर के लिए है, हमारे को कुछ दिन में पता चल जाएगा। हो सकता है और काफी चांसेस है कि वो सर जिम रैटक्लिफ ही वो प्रिफर्ड बिडर हो, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रपोजल दी थी जिसमें ग्लेजर्स यूनाइटेड रुक सकते हैं, बट मेन रीजन ये है कि उनकी बिड शेख जसीम की बिड से हाइयर है। अब ये जो डेवलपमेंट आए थे, सबसे पहले बेन जेकब्स जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है और माइक कीगन जो डेली मेल के ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, उन दोनों ने पहले ब्रेक किया था कि ऐसी न्यूज इमर्ज होकर आ रही है कि शेख जसीम की जो बिड है उसमें जो 5 बिलियन का हमारे को प्राइस कोट किया गया है, वो प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 बिलियन का प्राइस है। बट उसमें से 0.8 बिलियन विच इज 800 मिलियन, वो 800 मिलियन का कंपोनेंट वो डेट है जो यूनाइटेड इस समय कैरी कर रही है और उस डेट को रीपे करना पड़ेगा आके। तो वो वैल्यू में कैलकुलेट नहीं हो रही है, वो ऐसा प्राइस है जो अगर आप क्लब खरीदोगे आपको देना पड़ेगा रिगार्डलेस। तो उन्होंने अपनी जो बिड कैलकुलेट की थी, जो अपनी फाइनल बिड पे आए थे, उस बिड में ये डेट का प्राइस भी रखा। और ये डेट का प्राइस ही अलग से नहीं रख रहे थे, तो ये एडिशनल खर्चा होता जो हमारे को अब तक लग रहा था कि जो बिड का प्राइस है वो तो है, उसके अलावा भी आपको 1.5 से 2 बिलियन स्टेडियम पे खर्चने होंगे और जो आपके डेट रीपेमेंट है जो 800 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक है, वो आप अलग से दोगे। तो दैट वाज ओवर एंड अबव जो एक्चुअल प्राइस था। सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो शेख जसीम की बिड है वो एक्चुअली 4.2 बिलियन की हुई। 5 बिलियन से आप 800 मिलियन हटा दो तो यू विल अराइव एट अ फिगर ऑफ 4.2 बिलियन, और ये एक्चुअल प्राइस आप कह सकते हो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्लब, और कतर के हिसाब से यही एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्लब है 4.2 बिलियन। इससे ज्यादा वो देना नहीं चाहते। और ये भी न्यूज इमर्ज होकर आई है कि पूरी बिडिंग प्रोसेस में उन्होंने इस प्राइस को ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। वैसे तो अभी तक पूरा कंफ्यूजन चल रहा था, बट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं सीधे आपको बेन जेकब्स की ट्वीट दिखा देता हूँ, जहां पे उन्होंने ये पूरा किस्सा समझाया है। और ये जो पूरा नया ट्विस्ट आया है, जैसे उन्होंने खुद लिखा हुआ है अपनी ट्वीट में, ये एक्चुअली है क्या। तो पहला बात शुरू होती है कि जैसे मैंने अभी बताई कि जो 0.8 बिलियन का कंपोनेंट है, बेसिकली जो डेट क्लियर करने का प्राइस है, वो इंक्लूडेड है फिगर में, वो ऑन टॉप ऑफ द फिगर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है एक तो। और अगर आप जिम रैटक्लिफ की बिड देखो, वो सिग्निफिकेंटली हायर हो जाती है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे को ये पहले नहीं पता था कि जो शेख जसीम की बिड है उसमें अलग से कंपोनेंट है, जो ये प्रॉमिस्ड पेमेंट का, प्रॉमिस्ड रीपेमेंट ऑफ डेट का कंपोनेंट है, वो उन्होंने इंक्लूड किया है बिड में। हम सबने सोचा था कि सर जिम रैटक्लिफ और शेख जसीम क्लब खरीदने के बाद ही जितना भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेट जो रीपे करनी है उसको वो क्लब खरीदने के बाद करेंगे। सर जिम रैटक्लिफ की बिड में कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो एक फिक्स्ड रीपेमेंट या एक प्रॉमिस्ड रीपेमेंट है। जैसे चेल्सी के केस में भी आप लोगों को याद हुआ होगा, चेल्सी के केस में ये हुआ था कि उन्होंने 2.4 बिलियन में तो क्लब खरीदा था, बट 1.75 या 1.8 बिलियन के आसपास उन्होंने प्लेज करा था कि हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे क्लब में, इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमी में और साइनिंग्स वगैरह सब चीज मिला के। एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल थी 2.4 बिलियन, और उन्होंने 1.75 बिलियन अबव प्लेज किया था, तो वो इंक्लूड नहीं हुई थी उसमें, बट उन्होंने कहा था कि हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू 2.4 बिलियन थी, बट शेख जसीम ने अपनी बिड में ही ये जो प्लेज वैल्यू है उसको इंक्लूड कर दिया, और जिम रैटक्लिफ ने अपनी बिड में ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनकी बिड जितनी वैल्यू है वो पूरी क्लब की वैल्यू के बेसिस पे है। तो ये एक दिक्कत इमर्ज होकर आ जाती है कि अब जो हमें अब तक लग रहा था कि शेख जसीम की बिड ज्यादा है, वो एक्चुअली सर जिम रैटक्लिफ की बिड ज्यादा है। ठीक है। तो दिस मीन सर जिम रैटक्लिफ्स बिड फॉर कंट्रोल ऑफ द क्लब इज सिग्निफिकेंटली हायर, जैसा मैं कह रहा था, विद सम सोर्सेज इंडिकेटिंग इट हैज बीन ऑल अलोंग, विच 3-2, जो हमारे हम सबको लग रहा था कि अब तक एक्चुअली शेख जसीम की बिड हायर है, वो अब तक ऐसा रहा ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जो 92 फाउंडेशन है जिसके थ्रू शेख जसीम खरीदना चाहते हैं यूनाइटेड को, उनके जो क्लोज सोर्सेज है उन्होंने कहा है कि ऑफर अभी भी कंपेटिटिव है। अभी जो फंडामेंटल डिफरेंस है इनकी बिड्स में, वो ये है कि सर जिम रैटक्लिफ 69% के लिए जो भी उनकी बिड की वैल्यू है वो देना चाहते हैं, बेसिकली जो ग्लेजर्स की शेयर है। वेरा जो 92 फाउंडेशन है वो 100% यूनाइटेड, पूरी 100% यूनाइटेड का खरीदना चाहती है, नॉट अ फिक्स परसेंटेज, या बेसिकली ग्लेजर्स को बाय आउट नहीं करना चाहती, वो एक फुल फ्लेज्ड टेक ओवर करना चाहती है यूनाइटेड को। तो एक ये डिफरेंस आ जाता है। और क्योंकि आप खाली ग्लेजर्स को बाय आउट करना चाह रहे हो, तो एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को या पर्टिकुलर ओनर को अगर आपको बाय आउट करना है तो ज्यादा प्राइस देना पड़ता है, एंड दिस इज नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस उनके हिसाब से। ठीक है। ये सब सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि कतार का टोटल हमें ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव है और ज्यादा है, बट एक्चुअली प्लेज्ड जो इन्वेस्टमेंट है
उसकी वजह से वो हमें लग रहा है ज्यादा। चेल्सी का सेल का मैं आपको बता चुका हूँ कि चेल्सी के सेल में क्या डिफरेंस था। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि ग्लेजर्स प्लेज्ड इन्वेस्टमेंट को तो देखेंगे नहीं, क्योंकि प्लेज्ड इन्वेस्टमेंट ग्लेजर्स की पॉकेट में नहीं जाएगा। 5 बिलियन अगर आप दे रहे हो, अगर आप 5 बिलियन दे रहे होते तो उसका 69% ग्लेजर्स के पास जाता, विच इज अराउंड 3.5 बिलियन पाउंड जो ग्लेजर्स के पास जाता। ठीक है, दिक्कत ये आ जाती है कि ग्लेजर्स के पास अराउंड 2.8 या 2.9 बिलियन ही जाएगा, जो 4.2 बिलियन का 70% है, जो 600 मिलियन कम है, विच इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट, उससे कम है। और यहीं पर सर जिम रैटक्लिफ की जो बिड है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा ग्लेजर्स को अपनी शेयर के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमें ये तो पता ही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इस बात का कहीं भी डाउट नहीं रहा हमारे को कि ग्लेजर्स वांट द मोस्ट मनी दे कैन गेट। अगर जिम रैटक्लिफ उनको ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होंगे, ये ऐसा कोई ऑफर देंगे जिसमें ग्लेजर्स रुक सकते हैं और उनकी जो कंट्रोलिंग शेयर है वो सर जिम रैटक्लिफ खरीद ले, बट एक उनको माइनॉरिटी शेयर दे के रखें, तो ग्लेजर्स डेफिनेटली सर जिम रैटक्लिफ के साथ जाएंगे उस सिचुएशन में, चाहे कैसी भी बिड हो, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। उनको झट फर्क नहीं पड़ता कि क्लब को कितना पैसा मिल रहा है, फाइनेंस का कितना फायदा हो रहा है, या कौन सी बिड ज्यादा कंसिडरेट है क्लब के फ्यूचर को लेकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे को पता था, वो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट द ग्लेजर्स विल कंसिडर इज द क्लब वैल्यूएशन, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस 92 फाउंडेशन ऑफर, जैसे मैं अभी भी कह रहा था कि 92 फाउंडेशन के ऑफर में फिर ये आ जाता है कि जो ग्लेजर्स को प्राइस मिलेगा वो कम होगा जो एक्चुअली उम्मीद थी उससे ज्यादा, और 4 से 4.2 बिलियन के आसपास का परसेंटेज उनको मिलेगा, और वो वैल्यू उनके हिसाब से क्लब की कम है और उनको ज्यादा पैसे चाहिए क्लब के लिए। और इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हो जाता है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बिड की हमारे को न्यूज बताई जा रही थी वो फेक न्यूज है, वो फॉल्स न्यूज है, और वो एक्चुअली केस है नहीं कि 5 बिलियन की बिड है, क्योंकि आप 800 मिलियन तो उसमें कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो क्लब को पैसे नहीं मिल रहे, ना वो ग्लेजर्स को पैसे मिल रहे हैं, और जब तक ग्लेजर्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो बिड का वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि वो बाद का खर्चा है। तो अब बात आती है ग्लेजर्स किस प्राइस पे बेचना चाहेंगे, इसकी थोड़ी हमारे को रेंज दे दी है बेन जेकब्स ने। ये बोला कि 4.8 बिलियन से लेकर 5.6 बिलियन पाउंड तक, विच इज बिटवीन $6 बिलियन एंड $7 बिलियन। इस प्राइस रेंज के बीच में अगर उनको एक ऑफर मिलता है तो वो उस ऑफर के साथ जाएंगे, चाहे इस केस में वो कतर हो। कतर अपना ऑफर बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अगर ग्लेजर्स का प्रेफरेंस चाहे कतर को हो चाहे सर जिम रैटक्लिफ को, वो प्रेफरेंस के बाद भी कह सकते हैं कि तुम थोड़ा ऑफर बढ़ाओ, जैसे मैंने पहले स्ट्रीम में भी समझाया था। एक पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिविटी होता है, जिसके बाद शायद प्राइस गिर भी सकता है, क्योंकि आपको और थोड़ा डिटेल में पता चलता है क्लब के फाइनेंसिस के बारे में, या प्राइस बढ़ भी सकता है। तो वो पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि एक प्रिफर्ड बिडर पता चल जाता है जो सीधे ग्लेजर्स के साथ और डायरेक्ट टच में आ जाता है। इसके बाद क्या होगा तब हमें पता चलेगा, बट ये एक पॉजिटिव आप इस पूरी आप कह सकते हो, इस अगर ये ओवरऑल नेगेटिव है तो उसमें एक आप पॉजिटिव ये ढूंढ सकते हो कि ग्लेजर्स बेचना चाहते हैं, वो बेचना चाहते हैं, उनकी पूरी इंटेंशन है क्लब बेचने को, बस उनको राइट प्राइस चाहिए। अब बस बात ये आती है कि सर जिम रैटक्लिफ क्या वो राइट प्राइस देने वाले हैं, क्या क्या शेख जसीम देंगे। हमारे को शेख जसीम की बिड की वैल्यू तो पता चल गई, बट सर जिम रैटक्लिफ की बिड कितनी है वो अभी आ रहा है क्लोज सोर्सेज है, दिस इज ऑल्सो नॉट कंफर्म, ये स्पेकुलेशन है पूरा। इस सर जिम रैटक्लिफ की बिड इज अराउंड 5.1 बिलियन पाउंड। 5.1 बिलियन वर्सेस 4.2 बिलियन, आपको पता है बिड कौन सी ज्यादा है, मेरे को इसमें मैथ सिंपल मैथ्स बताने की कोई जरूरत है। अब सीधी सीधी बात आ जाती है कि क्या जो सर जिम रैटक्लिफ को रैट बना दिया जो सबने, कि वो ग्लेजर अपीजर है, वो रैट नहीं चाहिए हमारे को क्लब में। अब बस हमारे को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि कौन सा ओनर, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखो 92 फाउंडेशन और शेख जसीम कभी भी किसी फुटबॉल क्लब को डायरेक्टली ओन नहीं किया है। बस कतर का जो ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, कतारी इन्वेस्टमेंट का देख सकते हो, हम पीएसजी में देख सकते हैं, और वो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हाँ पैसा बहुत लगाया, बट उस पैसे का नतीजा क्या निकला है, बट वो पैसा सक्सेस के मामले में बिल्कुल रिपे नहीं हुआ है। एक हमारे पास जो पॉजिटिव है सर जिम के केस में इज दैट ही हैज ओन्ड नीस, और मेरी सादिक भाई से इसके बारे में बात हुई थी, सादिक भाई ने काफी डिटेल्ड मेरे को वॉइस नोट भेजा था, उसमें उन्होंने बता रहे थे जो एक्चुअल केस है कि नीस के साथ उन्होंने जो काम किया है काफी आप कह सकते हैं एक रैशनल बिजनेसमैन की तरह करा है, क्योंकि उन्हें पता है नीस ऐसा कोई क्लब नहीं है जो बहुत ज्यादा एक हॉट प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हो जैसे पेरिस में है, पेरिस सेंट जर्मेन, तो एक बिल्कुल ना एक वो कमर्शियल डेस्टिनेशन, एक बहुत बहुत ही मार्केटेबल क्लब है। नीस इज नॉट अ वेरी कमर्शियल डेस्टिनेशन, बहुत मार्केटेबल क्लब नहीं है, बट नीस की जो सीलिंग थी उस सीलिंग तक सर जिम रैटक्लिफ लेके गए। अगर आप मैनेजर को बैक करने की बात करो तो सर जिम रैटक्लिफ ने मैनेजर को भी बैक किया वहां पे, ही हैज हैड अ गुड प्रोजेक्ट देयर, और 5th से 8th के बीच में हमेशा नीस फिनिश करती है। वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के समय सेमीफाइनल्स में भी है। हाँ ये बात आ जाती है कि मैं नीस की यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ कि सर जिम रैटक्लिफ ने एक अच्छा काम किया नीस के साथ। नीस और यूनाइटेड में जमीन आसमान का फर्क है, और यूनाइटेड के केस में आप एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में हो, आपका कंपटीशन ही अलग हो जाता है। नीस से अब नीस कितने क्लब से compete कर रहा है, नीस को पता है वो पीएसजी से compete नहीं कर सकता। नीस को पता है वो कहीं कुछ हद तक मार्से और लियोन से भी नहीं compete कर सकता, जो सारे बड़े क्लब्स हैं फ्रांस में। तो वो जिनसे compete कर सकता है उनके कंपैरिजन में वो अच्छा कर रहा है, उनके और उनका कंपटीशन भी इतना इंटेंस नहीं। यूनाइटेड के केस में क्या दिक्कत आ जाती है कि यूनाइटेड इज कंपीटिंग अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, स्पर्स। अब आप इस इक्वेशन में न्यूकासल को भी डाल दो तो आप 6 टीम के अगेंस्ट compete कर रहे हो आप, और ये 6 टीम्स ऐसी हैं जिनमें से 2 टीम्स ऐसी है, चेल्सी और सिटी स्पेशली। ठीक है चेल्सी अभी इस समय अच्छा नहीं खेल रही, बट पैसे के मामले में दे आर प्रिपेयर टू स्पेंड वॉट एवर इट टेक्स, और वो पैसे खर्चने में बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। या अगर आप सर जिम रैटक्लिफ को देखो तो उनके पास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधा पैसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं बिना सोचे समझे, अरे तुम्हें एम्बापे खरीदना है एम्बापे खरीद लो, तुम्हें हालैंड खरीदना है हालैंड खरीद लो, या तुम्हारे को बेलिंगम खरीदना बेलिंगम खरीद लो, बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती है, और बहुत ऑब्वियस रीजन ये भी है कि सर जिम रैटक्लिफ क्यों ग्लेजर्स को 20% देने को तैयार है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है
या इतने ज़्यादा पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पा रहे कि वो एक्चुअली पूरी तरह ग्लेजर्स को भी किक आउट कर दे क्लब से एंड एक फुल फ्लेज्ड टेक ओवर कर दे। वो हमारे को सीधे पता चलता है। कतर के केस में हमारे को पता है उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो पूरी डेट हटाने को तैयार है। बस अभी जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये 0.8 बिलियन का फिगर है, जो उन्होंने प्राइस में इंक्लूड करी है। अगर कतर इस पीरियड में अभी उनके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं बिडिंग क्लोज़ हो गई है। हमारे को थर्ड राउंड ऑफ बिड फॉर्मली अनाउंस होनी थी, बट अभी भी कतर एक बड़ी बिड डाल सकती है, पूरा उनके ऊपर है। दे कैन आउटबिड सर जिम रैटक्लिफ अभी भी। तो हम ये नहीं पता कि कतर आउटबिड करेगी। जब तक कतर अपनी कोई नई बिड नहीं लाती है, हमारे को इस चीज़ को हज़म करना पड़ेगा कि सर जिम रैटक्लिफ इस समय फ्रंट रनर है रेस में और उनका जो ओनरशिप ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको स्क्रूटनाइज़ करके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी बस हमारे को ये पता है। कन्फर्मेशन देखो कुछ नहीं आया है। फ्रंट रनर का मतलब ये नहीं है कि सर जिम रैटक्लिफ ने खरीद लिया क्लब को। इस समय बस चांसेस उनके फेवर में ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे डेवलपमेंट पे? क्या आप सर जिम रैटक्लिफ से खुश रहोगे या क्या आप पॉजिटिव्स को देखना चाहते हो? या आपके दिमाग में सेट है कि आपको यूनाइटेड के नए ओनर्स कतर ही चाहिए और हर हालत में कतर ही चाहिए? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। 22K करा दो। अभी थोड़ा-सा सब्सक्राइबर्स पिकअप हो रहे हैं। तो ये जो सब्सक्राइबर्स पिकअप हो रहे हैं, इनका रन रेट और थोड़ा अच्छा कराओ, थोड़ा क्रिस गेल बन जाओ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।